के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है। अब तक कुल 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन आदमखोर भेड़ियों की ये टोली कितनी बड़ी है पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी वन विभाग ये कह रहा है कि 2 भेड़िए अभी और बचे हैं। योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद अभी सारी ताकत उन दोनों भेड़ियों को पकड़ने में झोंक दी गई है। 2 पिंजरे लगाए गए हैं जिसमें शिकार भी रखा गया है ताकि शिकार की तलाश में भेड़िए इस पिंजरे में आकर के फंस जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसानी खून चख चुके इन भेड़ियों को पकड़ पाना इतना आसान है क्या? ग्राउंड जीरो से इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। इंसान का खून चख चुका ये भेड़िया कितना बेचैन है। पिंजरे से निकलने की इस आदमखोर भेड़िए की तड़प देखिए कैसे पिंजरे की जालियों को अपने नुकीले दांतों से नोचने की कोशिश कर रहा है। जंगल में आजाद घूमने वाला ये भेड़िया कैद में आते ही बिलबिलाने लगा है। बिल्कुल पागल जानवर की तरह बर्ताव कर रहा है। इस जानवर के इसी पागलपन ने इंसानों को पागल बना दिया। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब तक 7 लोगों को नोच नोच कर खा जाने वाले इन भेड़ियों ने उत्तर प्रदेश के बहराइच के 35 गांव में बसने वाली करीब 70,000 की आबादी को बीते 43 दिनों से खौफ के साए में जीने को मजबूर कर दिया। उन आदमखोर भेड़ियों की टोली का ये चौथा भेड़िया है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लगातार आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही है। तो आतंक है ये पिछले 45 दिनों से। इन 45 दिनों में 8 लोगों की मौत की बातें सामने आई। 8 शिकार जो है वो किए हैं। हालांकि आधिकारिक जो आंकड़ा कल जारी किया गया था उसमें 7 मौतें बताई गई थी, 15 घायल बताए गए थे। लेकिन जो गांव का लोग का दावा है कि अभी तक 8 मौतें जो है शिकार जो है वो भेड़ियों ने बनाया 8 बच्चों को, और घायलों की संख्या 40 से ज्यादा है। और ये करीब 45 दिन से चल रहा है। फोर्सेज जो है वो पिछले 1 हफ्ते से एक्टिव हुई हैं। 1 हफ्ते पहले बकायदा जो है टीमों को अलग से बुलाया गया। जो जोन के तमाम वन के अधिकारी थे, डीएफओस थे, उनको बुलाया गया और कहा गया कि ये लगातार जो है संख्या घायलों की और शिकार बने लोगों की बढ़ती जा रही है, लिहाजा इनको अब पकड़ना जरूरी हो गया है। 40 दिनों से चल रहे ऑपरेशन आदमखोर में जब चौथे भेड़िए को पकड़ने की कामयाबी मिली तो खौफ के साए में जी रहे लोगों ने थोड़ी सुकून की सांस ली। इस भेड़िए को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। स्वाभाविक भी था, क्योंकि जिस तरह से भेड़ियों के इस गैंग ने लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन हराम किया हुआ है, उसमें इस आदमखोर को देखना एक कौतूहल तो था ही। 45 दिन से बहराइच में भेड़िए का आतंक देखा जा रहा था, लेकिन फिलहाल एक राहत भली खबर यहां पर ये आई है कि चौथे भेड़िए को यहां पर पकड़ लिया गया है। यहां पर आप जो गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी में यहां जो एक पिंजरा है, यहीं पर उस भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करके यहां पर कैद किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पिछले काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि कब भेड़ियों के दहशत से मुक्ति मिलेगी। हालांकि अभी 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भेड़िए हैं जिनको भी पकड़ना बाकी है, क्योंकि गांव वाले अभी सुरक्षित महसूस यहां पर नहीं कर रहे हैं। वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत कर रही थी, जगह जगह ऐसे पिंजरे यहां पर लगाए गए थे। और जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये बहराइच का वन विभाग का दफ्तर है और यहां से करीबन 25 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि 25 किलोमीटर दूर गांव वाले क्षेत्र में इस भेड़िए को पकड़ा गया है। रात के वक्त पर इस भेड़िए को पकड़ा गया है। ये आदमखोर देखने में बेशक कुत्ते की कदकाठी का लग रहा है, लेकिन भूख की बिलबिलाहट में जब इंसान पर टूटता है तो शरीर के चीथड़े चीथड़े कर देता है। दरअसल ये शेर की तरह शिकारी नहीं है जो एक झटके में मौत दे दे। ये तो नोच नोच कर इंसान को तड़पा देता है। कितनी भयावह हुई होगी उन 7 लोगों की मौत, इसकी कल्पना करना भी रूह कपा देने वाला है। बड़ी कामयाबी से कम नहीं है इन आदमखोरों का पकड़ में आना, क्योंकि आसानी से इंसान के शिकंजे में नहीं आते। बड़ी ही खास टेक्निक लगती है इन्हें दबोचने के लिए। बताया जाता है कि इनको पकड़ने के लिए पटाखों का भी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल पटाखों के जरिए भेड़ियों को पिंजरे की तरफ जाने का रास्ता दिया जाता है, यानी एक गैलरी बनाई जाती है।
जाती है, जहां पहले से ट्रैंकुलाइज करने वाला डॉक्टर मौजूद होता है। जैसे ही भेड़िया रडार में आता है, उस पर ट्रैंकुलाइज गन से निशाना लगा दिया जाता है। लगाया था आप लोगों ने, लगातार ट्रैक कर रहे थे। देखिए, हम लोग उसको पहले जो है खाबड़ में आने दिए, हमारा जो है उसको चारों तरफ से घेरे, उसके बाद वो जो आ गया रेजिस्टेंस कर रहा था तो उसको हम लोग ट्रैंकुलाइज कर लिए, फिर पिछड़े में आ गया, उसको रिवाइव कर लिए हैं। तो बाकी दो जो है उनको भी आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और ट्रेस कर लिया? किस लोकेलिटी में? उसी लोकेलिटी में है। सुबह 3 दिखे थे, उसमें से एक हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया, 2 भी उसी एरिया में है, जिसको अभी हमारी टीम पूरी लगी हुई है, उसको लोकेट कर रही है और जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। ये चौथा भेड़िया है। बाकी जो 3 पकड़े जा चुके थे उनमें से एक मर गया और बाकी के जो 2 बचे थे उन्हें लखनऊ के जू भेज दिया गया। इस चौथे भेड़िए को भी गोरखपुर के जू में भेजा जाएगा, ऐसा प्रशासन का कहना है। भेड़िए पकड़े गए हैं, उसमें तीनों भेड़िए कहाँ भेजे गए? एक के बारे में ये कहा जा रहा है कि दो जो थे उनको जू में भेजा जा चुका है। इस भेड़ियों को कहाँ भेज रहे हैं? ये हम गोरखपुर जू भेज रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन आदमखोर भेड़ियों को जू में रखना भी कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्हें एक बार इंसानी खून या मांस को खाने की आदत लग जाती है तो ये बार बार आदमी को ही खाने की कोशिश करते हैं। इंसानी जान के लिए आतंक का पर्याय बन चुके इन भेड़ियों की शामत इसीलिए आई है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि वन विभाग पूरी ताकत लगा दे, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों की दहशत ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में खौफ का माहौल खींच दिया था और नतीजा सामने है। काफी समय हो गया, महीनों से ऊपर हो गया, लगातार मेहनत की जा रही है। इसमें कितनी परेशानी आपको आई इसको ट्रैंकुलाइज करने में और इसको पकड़ने में? बहुत ज्यादा परेशानी आई। अच्छा, अब आगे अभी बताया जा रहा है कि 4 भेड़िए कुल पकड़े गए हैं और 2 भेड़िए और बाकी हैं, तो उनके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? वो भी 2 बस मान के चलिए कि शाम तक या कल तक वो भी पकड़े जाएंगे। शाम तक या कल तक वो 2 भेड़िए भी पकड़ लिए जाएंगे। जो बताया जा रहा है कि 8 बच्चों की जान ले चुका है, क्योंकि देखिए भेड़िए के बारे में ये चीज हमेशा कही गई है कि भेड़िया अपने से ताकतवर, अपने से बड़े जानवर पर हमला नहीं करता है और वो हमेशा ऐसे टारगेट देखता है जो बहुत ईजी हो उसके लिए। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को भेड़िया की तरफ से निशाना बनाया गया और आज इस भेड़िए को पकड़ लिया गया है और ये बड़ी सफलता यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी एक्टिव यहाँ पर नजर आए थे, वन विभाग की टीम यहाँ पर काफी एक्टिव नजर आई थी, यहाँ पर जो वन मंत्री हैं वो काफी एक्टिव नजर आए थे और अधिकारियों से कह दिया गया था कि जब तक इन भेड़ियों को पकड़ा नहीं जाता तब तक सारे के सारे अधिकारी बहराइच में ही डेरा डाल के रहेंगे। और उसका देखिए कॉन्फिडेंस आप देखिए कि 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। यही वो जगह है जहां पर 4 भेड़िए, यही वो आप देख रहे हैं ट्रैंकुलाइज किया गया है, वो पिंजड़ा ऐसे अलग अलग जगह लगाए गए हैं। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए अभी भी बाकी हैं पकड़ना और ये कॉन्फिडेंस है वन विभाग का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब से हिदायत दी गई है उसके बाद ये कॉन्फिडेंस है कि आज शाम तक या कल सुबह तक उन 2 भेड़ियों को भी पकड़ लिया जाएगा। 4 कैद में हैं और 2 भेड़िए अभी भी जंगल में आजाद हैं। देखिए इन आदमखोर भेड़ियों की ड्रोन से ली गई ये तस्वीर। इन तस्वीरों में 4 भेड़िए दिखाई दे रहे हैं, होना तो 6 चाहिए थे लेकिन इसमें 4 ही हैं। वैसे भी भेड़ियों का स्वभाव 4 और 6 के झुंड में चलना नहीं होता। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 30 से 40 का झुंड बनाकर चलते हैं, यानी दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि अभी 2 और बचे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये झुंड में जरूर होते हैं लेकिन झुंड अलग अलग भी हो सकते हैं। आंख गड़ाकर इन तस्वीरों को देखिए, ड्रोन भी इन भेड़ियों की स्पीड को कैप्चर नहीं कर पाया। ये जंगल में जिस तेजी से दौड़ रहे हैं वो अद्भुत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे ही दौड़ते दौड़ते तकरीबन ये 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। इसीलिए खौफ अभी उतना ही है जितना पहले दिन था। बच्चों पर मंडराने वाला साया उतना ही खौफनाक है जितना पहले दिन था। भेड़िए छोटे जानवरों का शिकार करता है, इसीलिए आदमखोर हो चुके इन भेड़ियों के निशाने पर बड़े लोग नहीं बल्कि ये बच्चों को निवाला बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे इन भेड़ियों का विरोध उतनी ताकत से नहीं कर पाते। बिल्कुल ताजी तस्वीर देखिए, चौथे भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा और उधर गांव में एक भेड़िया दिन के उजाले में शिकार की तलाश में गांव पहुंच गया। इससे पहले कि ये भेड़िया किसी बच्चे को शिकार बनाने के लिए घरों में घुसता, गांव की एक्स्ट्रा अलर्ट भीड़ ने लाठी डंडों से इस भेड़िए को खदेड़ दिया।
खेत में भागते हुए देखे गए इस भेड़िए ने वन विभाग को नई लीड दी है। इसी इलाके में वन विभाग अपना अगला ऑपरेशन शुरू कर चुका है, क्योंकि माना यह जाता है कि जहां एक भेड़िया पकड़ा जाता है उसी जगह पर दूसरे भेड़िए भी आते हैं। इन आदमखोर को पकड़ने के लिए कितनी ताकत झोंकी गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 200 से ज्यादा वन कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी की है। भेड़ियों को शिकंजे में फांसने के लिए जाल बिछा दिया गया है। 2 भेड़ियों के लिए 2 पिंजरों को भी लाया गया है। जहां पर आज सुबह एक भेड़िया जो है वो पकड़ा गया है और दूसरे भेड़िए की तलाश में जो है ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। दरअसल ये वो इलाका है जहां पे लगातार पिछले 2 दिनों से भेड़िए को ट्रेस किया जा रहा था। तीनों भेड़िए इसी स्ट्रेच में है और इन्हीं खेतों के बीच आखिरी लोकेशन उनकी दिखाई दी थी, जो ड्रोन कैमरे में दिखाई दिया था। और अब जो ऑपरेशन पूरा चल रहा है इसी इलाके में चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो दोनों को भी शिकंजे में लिया जाए। और तमाम वन के अधिकारी जो है इस इलाके में कॉम्बिंग कर रहे हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी आहट होगी तो भेड़िया भाग सकता है, लिहाजा मीडिया को भी थोड़ा दूर रखा गया है। और ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जो है ठीक इसी खेत में, इस खेत के पीछे जो हिस्सा है वहां पे वन विभाग के तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो मौजूद है। और उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है भेड़िए को गिरफ्त में लिया जाए। वजह साफ है कि उनका मानना है कि अगर जहां से एक भेड़िया मिला है वहां लौटकर बाकी दोनों भेड़िए भी आएंगे तो वहां पर उन्हें पकड़ना आसान होगा। और इसीलिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जितना भेड़िया शातिर होता है, थोड़ी सी भी हलचल होती है तो वो निकल भागता है। और इसीलिए इतने दिनों से तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है वो गिरफ्त में नहीं आ रहा था। फाइनली अब जो है उसको वन विभाग ने आज एक को पकड़ लिया और उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक या कल सुबह तक बाकी जो 2 बच्चे भेड़िए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। इलाका बहुत बड़ा है, लिहाजा हर जगह सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। साधारण ड्रोन की जगह थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्मल ड्रोन रात के अंधेरे में भी इन आदमखोर भेड़ियों को खोज निकालेंगे और लोकेशन मिलते ही टीम अपना जाल बिछा देगी। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ऑपरेशन आदमखोर में वन विभाग की टीम के साथ साथ है। हालांकि मीडिया को दूर रखा गया है ताकि भेड़िए इंसानी दखल से खतरे को न भांप लें। ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज सुबह एक भेड़िए को पकड़ लिया गया, 2 भेड़िए और बाकी हैं, उन्हीं को पकड़ने की ये तैयारी है। देखिए किस तरह से पिंजड़ा जो है वो लेकर जाया जा रहा है और पूरा जो ऑपरेशन है वो अब एक तरह से आखिरी पड़ाव पर है। वजह यह है कि जहां पे पहला भेड़िया पकड़ा गया था, कहा यह जा रहा है कि दूसरा भेड़िया भी वहीं आ सकता है। और सुबह जब उस भेड़िए को ट्रैक किया जा रहा था तब 2 भेड़िए वहां पे ऑलरेडी थे। हालांकि एक ही शिकंजे में आ पाया और एक बचकर भागने में जो है सफल हो पाया। ये कहा जाता है कि जैसे ही एक जहां से एक पकड़ा जाता है दूसरा भी वहीं आसपास पकड़ा जाता है। और ये ऑपरेशन जहां हम खड़े हैं यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर जो है वो खेतों के बीच चल रहा है। पुलिस ने यहाँ से मीडिया को आगे जाने के लिए मनाही कर दी है, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है और थोड़ी सी भी आहट किसी तक की होगी तो वो ऑपरेशन फेल हो जाएगा, यानी जो भेड़िया है वो शिकंजे में नहीं आएगा। लिहाजा इसके आगे जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन किस तरह से ये जो पूरा ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है हम आपको बताते हैं। आज सुबह जब